नमस्कार मित्रों, आज हम चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात करेंगे। तो चंद्रमा से विशेष रूप से जो देखे जाते हैं सुनफा, अनफा, दुर्धरा और केमद्रुम। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा से द्वितीय कोई ग्रह बैठता है तो वह सुनफा योग बनाता है। और इसमें हम सूर्य, राहु, केतु को नहीं लेते। बाकी के जो 5 ग्रह हैं चंद्रमा से, जैसे बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि, अगर ये चंद्रमा से द्वितीय बैठते हैं तो सुनफा योग बनाते हैं। और अगर ये द्वादश बैठते हैं चंद्रमा से, अर्थात 12वें भाव में बैठते हैं चंद्रमा से, तो अनफा योग बनाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए आपका चंद्रमा 10वें भाव में है, यहाँ पे, ठीक है, ये चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है 10th हाउस में। अब इससे द्वितीय हुआ 11th हाउस, ये वाला हमारा। अगर यहाँ पे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए तो ये सुनफा योग बनाएंगे। और अब ये हो गया इसका द्वादश भाव, जहाँ 9th हाउस है जो, तो ये द्वादश भाव हुआ चंद्रमा से। अगर यहाँ पे ये 5 में से कोई भी ग्रह बैठ जाए, 1, 2, 3 कुछ भी बैठ जाए, तो अनफा योग बनाते हैं। और अगर दोनों साइड ही ग्रह बैठे हैं चंद्रमा से तो दुर्धरा योग बनाते हैं। चंद्रमा जो है दुर्धरा योग बनाता है। और अगर दोनों साइड ही कोई ग्रह नहीं है, इसमें सूर्य, राहु, केतु को नहीं लेते हैं, अगर दोनों साइड ही कोई ग्रह नहीं बैठा है और चंद्रमा अकेला है तो केमद्रुम योग बनता है। तो अब चारों के जो फल हैं, सुनफा योग अगर यदि किसी की कुंडली में बनता है, सुनफा योग में उत्पन्न होने पर जातक स्वयं अपने परिश्रम से धन कमाने वाला, धनी व राजा के समान होता है, साथ ही बुद्धि और ख्याति से युक्त भी रहता है। अनफा योग में उत्पन्न व्यक्ति समर्थ अर्थात अधिकार युक्त, जिसकी आज्ञा का हर कोई पालन करता है, या घर में मतलब उसकी बातों का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है लोग, अगर अनफा योग बन रहा है तो। और वह रोग रहित रहता है अर्थात स्वस्थ रहता है, स्वस्थ और हष्ट पुष्ट शरीर वाला। शीलवान अर्थात दया, विनय और उदारता का विचार उसके अंदर रहता है, अच्छे आचरण वाला रहता है, और इंद्रिय सुखों को पाने वाला होता है, मतलब सभी प्रकार के सुख उसको मिल जाते हैं। सुंदरता बढ़ाने वाले वस्त्राभूषणों से युक्त होता है और शांति एवं संतुष्टि पाने वाला रहता है अगर अनफा योग बनता है तो। अब हम दुर्धरा की बात करेंगे। दुर्धरा में इंसान ख्याति पाता है, जैसे समय रहता है वैसा इंसान अपने आप को बना लेता है। मतलब अगर हम उसको यूँ बोलें कि समय अनुसार समय का सदुपयोग करना उसको भली भांति आता है। सभी भोगों को भोगने वाला, धनी, वाहनों से युक्त और अच्छे भवन वाला, और सभी प्रकार के सुयोग्य चीज़ों को पाने वाला, अपनी बुद्धि चलाने वाला और त्याग की भावना वाला भी होता है। तो ऐसा जो दुर्धरा वाला है वो भी बहुत ख्याति पाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही ग्रह है। तो चंद्रमा जो है हमारा मन है, तो हमारा मन अकेला नहीं है, मतलब इंसान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, वो अकेला नहीं रहता है। और अगर चंद्रमा से सुनफा बन रहा है तो वो अपने परिश्रम से सब काम करता है, और अनफा बन रहा है तो उसको वो अपनी बुद्धि के अनुसार और हर चीज़ का उपयोग कर लेता है। अब हम केमद्रुम की बात करेंगे। अगर चंद्रमा से द्वितीय भी कोई ग्रह नहीं है और द्वादश भी कोई ग्रह नहीं है, अर्थात 12वें भाव में और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है चंद्रमा से, तो केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न व्यक्ति मलिन, मैला कुचैला रहने वाला, स्नान से बचने वाला, दुखों को भोगने वाला, अपने कुल जाति से नीचे के स्तर के कार्य करने वाला, दरिद्र, सबके द्वारा आज्ञा देने योग्य, अर्थात उसको हर कोई आता है और डांट के चले जाता है, अपने अनुसार उसको लोग उससे काम लेते हैं और उसका कोई वर्चस्व नहीं रहता, हर जगह दौड़ाया जाने वाला रहता है वह। अगर वह व्यक्ति राजा के घर में भी उत्पन्न हुआ है और केमद्रुम योग बन रहा है तो ऐसा उसके साथ ज़रूर होगा। पर अब हमको ये देखना है कि केमद्रुम भंग भी होता है। अगर भंग हो रहा है, जैसे मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ऐसे केमद्रुम भी भंग हो जाता है। तो केमद्रुम भंग कैसे होता है? अगर हम देखते हैं कि चंद्रमा अगर लग्न से केंद्र में है तो केमद्रुम भंग हो जाता है। और इसके अलावा अगर चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भी केमद्रुम भंग हो जाता है। और अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो तो भी केमद्रुम भंग हो जाता है। तो इसको भी हम समझेंगे। मान लीजिए आपका 10 में चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र, बुध बैठ जाए और यहाँ से दृष्टि दे देंगे चंद्रमा को, तो केमद्रुम भंग हो जाएगा। मान लीजिए जैसे गुरु की दृष्टि होती है 9वीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए यहाँ द्वितीय में गुरु बैठ गए और चंद्रमा 10 में है, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे आ गई यहाँ पे से, ठीक है, तो भी केमद्रुम भंग हो जाएगा अगर चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रमा से मान लीजिए यहाँ 1st हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस कहीं पे भी कोई ग्रह है तो भी केमद्रुम भंग हो जाता है। तो केमद्रुम भंग हो जाता है तो
इसके जो नुकसान हैं वो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा से ये 4 योग देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग चंद्रमा से बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।